वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको पेनोरामा पार्ट 1 जो क्लास 9 का चैप्टर 1 ययाति है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये स्टोरी महाभारत से लिया गया, जिसका संकलन द स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के द्वारा यानी कि पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये पब्लिश किया गया था, द स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। उसी से ये चैप्टर आपका दिया गया है। ये बेसिकली महाभारत से बिलोंग करता है, यानी कि ये जो ययाति वाला जो लेसन है आपका वो महाभारत का पार्ट है, लेकिन इसका संयोजन द स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया के में जो बुक में दिया गया उससे यानी चमन लाल के द्वारा जो पब्लिश्ड है उससे यानी कि आपका इस बुक में दिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हेन इज द गोल्डन विच इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज, गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस। आप ये बताएं कि जीवन में स्वर्णिम काल किसके माना गया है। आपके यानी इंसान के जीवन में कई काल होते हैं, यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो आपके नज़र में यानी कि सबसे यानी कि गोल्डन पीरियड जो होता है, सबसे स्वर्णिम समय जो होता है वो किसे माना गया है, इसका एक तर्क भी दें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग। आप ये भी देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हर व्यक्ति क्यों नहीं चाहता है, यानी कि हर व्यक्ति क्यों चाहता है कि वो जवान रहे हमेशा, यानी कि बुढ़ापा क्यों नहीं कोई चाहता है, या ये समझ लें कि जवानी हमेशा यानी बरकरार रहे, ऐसा क्यों चाहता है, या ये क्वेश्चन है सेकेंड। तो आप ये देखें कि सभी प्रश्नों का आंसर शायद आपको नीचे मिल पाएंगे। तो यहाँ से ये ययाति का चैप्टर शुरू होता है। जो आप फर्स्ट स्टेंजा में आप देख रहे हैं कि एम्पायर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव, यानी कि पांडव जो महाभारत में आप देख रहे हैं कि पांडवों का एंसेस्टर थे ययाति, यानी पांडवों के पूर्वज थे ययाति। ही हैड नेवर नोन डिफीट, जिन्हें कभी हार नहीं स्वीकार था, यानी कि हार उसके जीवन में देखने को नहीं मिला था, यानी कि हमेशा उन्हें जीत ही मिला, जहाँ भी वो जीत विजयी ही हुए। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शस्त्र, वह शास्त्र के नियम को पालन किए। एडोर्ड द गॉड्स, भगवान को पूजा की, भगवान को पूजित माने। और वेनेरेटेड हिज एंसेस्टर, अपने पूर्वजों को आदर किए, पूर्वजों को यथोचित सम्मान दिए। विद इंटेंस डिवोशन, पूर्ण समर्पण के साथ। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects, और वह इस बात के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे कि वो अपने जनता को हमेशा कल्याण चाहते थे, यानी वो अपने जनता का हमेशा कल्याण चाहते थे, उसे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो बहुत फेमस थे। सेकेंड स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि he became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य for having wronged his wife दिव्यायन। अब ये देख पा रहे हैं कि वो समय से पहले बूढ़े हो गए, क्योंकि उन्हें एक श्राप शुक्राचार्य के द्वारा मिल रहा था, जो उनके पत्नी दिव्यायनी के साथ कुछ गलती हो जाने के कारण ययाति को शुक्राचार्य द्वारा अभिशापित हो गया था, यानी उसे श्राप मिल गया था, और जिसके कारण वो समय से पहले बूढ़े हो गए, जवानी में ही बूढ़े हो गए। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत के जो लेखक हैं, मूल महाभारत के जो लेखक हैं, उनके द्वारा ये लाइन वर्णित है, ये दिख रहा है कि ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। ययाति जो अपने बुढ़ापा को प्राप्त किया, यानी बुढ़ापा जो उसे मिला, विच डिस्ट्रॉयज, उससे बुढ़ापा से उसकी सुंदरता नष्ट हो गई और उन पर कई सारी विपत्तियाँ आ पड़ा।
It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age. अब इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारे विपत्तियाँ उन पर जो कष्ट आ गया उसके जवानी को तो एकाएक ख़त्म ही कर दिया, उसकी जवानी को समाप्त ही करते। बिगरस यूथ सडनली बिलाइटेड इनटू, और जब जो एक जवान अवस्था सीधे बुढ़ापा में परिवर्तित हो गया। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। जहाँ पे याद करते ही उन्हें एक डर हो जाता था कि जिस जवान यानी कि यदि एक व्यक्ति जवान और उस बुढ़ापा को यानी कि स्वीकार बुढ़ापा उसे मिल जाए तो उसमें के एक दयनीय हालात जो हो जाती है, उसमें जो दयनीय परिस्थिति हो जाती है, आप देख पाते हैं उसके जो दर्दनाक एहसास होता है, ये उनके याद में झलकता था। यानी जब भी कभी वो अपने को याद करते थे, अपने जवानी को याद करते थे, उस रिकलेक्शन में उन्हें क्या होता था कि ये सारे एक डर का भाव उत्पन्न हो जाता था। तो आप थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति जो अपने आप को एकाएक बूढ़े के रूप में पाते हैं, अपने आप को जो ओल्ड एज में पाते हैं, वाज स्टिल हाउंटेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। उन्हें अभी भी जो ज्ञानेंद्रिय का सुख है, शारीरिक सुख है, उसकी अभिलाषा अभी भी उसके द्वारा वो हाउंट किए जाते हैं, उन्हें बहुत परेशान कर। ही है 5 ब्यूटीफुल सन, उनके 5 सुंदर बेटे हैं, ऑल वर्चुअस एंड अकम्प्लिश्ड, सबके सब संपन्न और गुणी गुणवान। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन। ययाति उन सबको बुलाते हैं और स्नेहपूर्वक और पिटियसली मीन्स याचना के संग, मीन्स एक दया याचना के भाव से उन सबको कहते हैं कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, आपके दादाजी के अभिशाप के कारण, दादाजी के श्राप के कारण, जो शुक्राचार्य जी थे, शुक्राचार्य जी के श्राप के कारण has made me unexpectedly and prematurely old। मुझे समय से पहले अनचाहा, जिसे मैं नहीं चाहता था, वो बुढ़ापा हमें मिल गया। यानी कि एक श्राप के रूप में हमें समय से पूर्व यानी जवानी में ही मैं बूढ़ा हो गया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ। मैंने अपने जीवन में आनंद का अनुभव नहीं किया, आनंद का एहसास नहीं किया। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और ये भी नहीं जान सका कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। मैं किसी भी खुशियों को अनुभव नहीं कर सका। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, जितना दिन मैं जिया दबाव में ही जिया, किसी रेस्टोरेंट में ही जिया। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर्स, और जो हमारे लिए उचित खुशियाँ थी उसको भी मैं जिसको मैं पा सकता था। तो उनको ये एहसास हो रहा था कि जो उनके लिए प्रालब्य था, जो उचित खुशियाँ थी, उनको भी वो एहसास नहीं कर सके। वन ऑफ यू, अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि वन ऑफ यू ought to bear the burden of my old age and give his youth in return। तो आप सब में से कोई मुझे अपनी जवानी दे सकते हैं और मेरी बुढ़ापा को बदले में ले सकते हैं। यानी कि मेरी इस बुढ़ापा का बर्डन आप कोई भी यानी कोई भी लड़का ले सकता है, उठा सकता है, बदले में मुझे जवानी दे सकता है। He who agrees to this, जो कोई इस बात के लिए तैयार होगा, यानी कि मेरा ये बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, और जो इस बात के लिए तैयार होगा, जो मुझे ये अपनी यूथ मुझे देगा,
वो इस पर, हमारे राज्य पर राज्य करेगा, यानी कि वही राज करेगा हमारे राज्य पर। विल बी द रूलर फॉर माई रूलर ऑफ माई किंगडम, जो ये इस बात के लिए तैयार हो जाएगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, मैं पूरी जवानी में अपनी ये जीवन बिताना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपना समय, अपना जीवन जो बिताना चाहता हूँ वो जवान अवस्था में बिताना चाहता हूँ, इस बुढ़ापे में नहीं यानी कि उनका अपने बेटे के साथ ऐसा अपील था। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 4th पैराग्राफ में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग। अब वो अपने पहला जो सबसे बड़ा लड़का था उनसे अपने विचार पूछा, अपनी राय मांगा। द सन रिप्लाइड, बड़ा लड़का जो था, सबसे ओल्डेस्ट सन था उनका, जो एल्डेस्ट सन था उनका, उन्होंने जवाब दिया कि ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, वीमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट, महिलाएं और जो हमारे नौकर चाकर हैं हमारी इस अवस्था को देखकर, ये बुढ़ापा देखकर के मेरा मजाक उड़ाएंगे। इफ़ आई वेंट टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं आपकी बुढ़ापा अपने ऊपर ले लूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई कैनॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाइयों से पूछिए। व्हेन हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो मेरे से ज़्यादा आपको प्रिय है, शायद वो ऐसा कर सके। तो ये पैराग्राफ 5 में आप देख पा रहे हैं कि व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरे सन से, जो दूसरी नंबर के लड़का था, उनसे पूछा गया, ही जेंटली रिफ्यूज्ड, वो बड़ी ही सहजता से अस्वीकार कर दिया, यानी कि यह कहते हुए, फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, आप मुझे कहते हैं कि मेरा बुढ़ापा ले लो, विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ, और वह आप तो को पता है कि बुढ़ापा से सिर्फ शरीर की शक्ति ही नहीं छीन होती बल्कि सुंदरता का भी छीन हो जाता है। सो एंड आई सी विजडम, आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो, और साथ में बुद्धि की भी नष्ट हो जाती है। मैं उतना ताकत में अंदर से मजबूत नहीं हूँ, यानी कि उतना मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं, यानी कि अपने आप को एक्सेप्ट कर पाऊँ, यानी कि मैं वो उनका यानी कि उस पुत्र का भी असक्षमता, यानी अपने आप को असक्षम बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट। तब तीसरा सन ने जवाब दिया, तीसरा बेटा ने जवाब दिया कि एक बूढ़े आदमी ना तो वो घोड़े पर चढ़ सकता है या घोड़सवारी कर सकता है, ना ही वो हाथी पर चढ़ सकता है। हिज स्पीच विल फाल्टर, और की आवाज़ में भी थरथराहट हो जाएगी, यानी वो बोलने में भी थरथराएगा। व्हाट कैन आई डू इन विच सच ए हेल्पलेस प्लाइट, और इस अवस्था में, इस बुरी अवस्था से मैं क्या कर पाऊँ, मैं क्या करूँगा, इस बुरी परिस्थिति में मैं क्या कर पाऊँगा। आई कैनॉट एग्री, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकता हूँ। द किंग ग्रू एंग्री, राजा इस पर क्रोधित हो गए। When he saw that his 3 sons had declined to do as he wished, जैसा वो चाहते थे वैसा 3 सन ने करने से मना कर दिया। He hoped for better from his 4th son, वह आशा किया कि शायद चौथा जो लड़का है वो कुछ अच्छा करेगा या जवाब देगा, यानी कि उनके फेवर में जवाब आएगा, और कुछ ये उम्मीद में उनसे कहा, टू होम ही सेड, वो कहा कि यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरी बुढ़ापा को ले लेना चाहिए
और बदले में मुझे अपनी जवानी दे देनी चाहिए। यानी कि ये बात कहा कि यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम मेरा ओल्ड एज ले लो, तुम्हें ले लेनी चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विद मी, यदि तुम अपनी जवानी को मेरे बुढ़ापे से बदल लोगे, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ ही दिन समय बाद इसे तुम्हें वापस कर दूंगा, यानी कि फिर तुम जवान हो जाओगे। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, यानी अपनी बुढ़ापा को वापस ले लूँगा, विच आई हैव बीन कास्ट। अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे एक जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, नीचे के दिए हुए प्रश्नों को संक्षिप्त में उत्तर दें। अब प्रश्न क्या है कि हु वाज एम्परर ययाति, राजा या सम्राट ययाति कौन था। पहला क्वेश्चन था कि हु वाज एम्परर ययाति। सेकेंड क्वेश्चन था कि हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड, ययाति कैसे ओल्ड हो गए यानी बूढ़ा बन गए। हु कास्ट हिम, उन्होंने, वह किनके द्वारा श्रापित, यानी किन्हें, कौन उन्हें श्राप दे दिया। वाज ययाति, थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वाज ययाति डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स, क्या ययाति को सभी सेंसुअल डिजायर से मना हो गया, यानी कि उसे वंचित हो गया। सेंसुअल डिजायर जो आप कहते हैं सेंस, यानी कि आपके ज्ञानेंद्रिय, यानी कि आपके जो भावनात्मक जो भी फीलिंग्स है उस सब से वो वंचित हो गए। और यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि व्हाट वाज द रिप्लाई टू हिज एल्डेस्ट सन, यानी कि सबसे बड़े सन का जवाब क्या था। ययाति को पहले सन, यानी कि सबसे जो बड़े सन था, उनका क्या जवाब मिला, यानी कि जब वो अपने बुढ़ापा एक्सचेंज, यानी कि उनसे बदलने गए, या ये समझ लें कि उनको बुढ़ापा के बदले जो चाह रहे थे उनके, उसके बदले में उनके बड़े बेटे से क्या जवाब मिला। लास्ट क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन, वाई डिड ही बिकम एंग्री, और यह वह क्यों क्रोधित हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिलेगा और हम इसको सेकंड वीडियो में डालेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि अभी आप इस जो चैप्टर का भावार्थ समझिए, इसके मीनिंग्स को समझिए, शायद क्वेश्चन आप सेल्फ भी कर पाएंगे। तो आगे जो यानी कि पैराग्राफ 8 में आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ 8 में द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, चौथा सन से भी जब पिताजी ने पूछा उनकी राय, तो वो क्षमा मांग गया कि एज दिस वाज ए थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट टू, क्योंकि वो ऐसा चीज़ जो मांग रहे थे जो जिससे वो सहमत ना हो सका। एंड ओल्ड मैन, उनका ये कहना था, छोटे यानी कि चौथे पुत्र का ये कहना था कि एक बूढ़े आदमी हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यानी कि उनको अपने बॉडी की भी साफ़ सुथरा, यानी शरीर की भी सफाई के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ए मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लाइट, जो कि एक बहुत ही दयनीय अवस्था होती है, परिस्थिति होती है। नो नहीं, मच एज ही लव्ड हिज फादर, जैसा वो पिताजी से काफ़ी प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन ही कुड नॉट डू इट, लेकिन पिताजी की बात को नहीं मान सके। अब पैराग्राफ 9 में ये देखिए कि ययाति वाज स्ट्रक विद सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर सन्स, ययाति अपने चारों बेटे के रिफ्यूजल पर, यानी कि उनकी असहमति पर आहत हो गया था, जैसे बहुत बड़ा दुख हुआ हो, चोट लगा। ही पॉज फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए रुका। एंड देन सप्लिकेटेड टू हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेस, और वो अपने अंतिम पुत्र, जो सबसे छोटा पुत्र था, उनके पास गया, जो कभी उनकी बात को मना नहीं किया था, कभी उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं किया था,
यानी कि हमेशा उनकी आज्ञा को पालन किया था उस वक्त तक। यू मस्ट सेव मी, तुम्हें मुझे निश्चित बचाना है। पिताजी का यानी कि राजा ययाति का ये उनसे कहना था कि तुम मुझे निश्चित रूप से बचाओ। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद इट्स, मेरे शरीर में जो झुर्रियाँ पड़ गया है इस यानी कि बुढ़ापे के कारण, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, और मेरा जो बाल सफ़ेद हो गया है और मैं अयोग्य हो गया हूँ किसी भी कार्य को करने के लिए, ये शुक्राचार्य के श्राप का परिणाम है जो उन्होंने मुझे दिया था। आई कैनॉट बेयर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फॉर्मिटीज़, तुम मेरी इस विकृत रूप को यदि ले लो, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए व्हाइल, मैं कुछ समय के लिए अपने जीवन का आनंद उठा पाऊंगा। एंड देन गिव यू बैक, और फिर इसे मैं वापस कर दूंगा अब तुम्हारी जवानी को। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और मैं अपना बुढ़ापा फिर से वापस ले लूँगा। एंड ऑल इट्स सॉरोज, और इसके सभी जो बुढ़ापा में दुख होते हैं सभी को मैं वापस ले लूँगा, लेकिन कुछ समय के लिए तुम अपनी जवानी मुझे दे दो जो मैं उसको थोड़ा सा एहसास कर सकूं, अपने जीवन में कुछ खुशियां महसूस कर सकूं। पुरु जो उनके सबसे छोटे सन थे, डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, पुरु तुम मत करो रिफ्यूज, यानी कि तुम मना मत करो जैसा कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलियल लव, पुरु जो सबसे छोटा लड़का था वो आह्लादित हो गया, उनका दिल दहल गया, यानी कि उनकी भावना में परिवर्तन आ गया, यानी कि वो उस भावना उस पिताजी की बात से बहुत जैसे आह्लादित हो गया और अपने पिता फादर और बात शायद वो बात को मान लिया। फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं खुशी पूर्वक आपको अपनी जवानी देता हूँ। एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज, और मैं आपके बुढ़ापे के जो दुख है उसको अपने ऊपर ले लेता हूँ। एंड द केयर्स ऑफ एज एंड द केयर्स ऑफ एस्टेट, और सभी चीज़ों को और सारे राज्य का भी देखभाल मैं कर लेता हूँ। बी हैप्पी, आप खुश रहिए। हियरिंग दीज वर्ड्स, और जब ये बात सबसे छोटा लड़का उनका बोला, क्योंकि वो पिताजी के पारिवारिक खुशी से आह्लादित हो गया था, उनकी भावना इस तरह से उनको ये करने के लिए मजबूर कर दिया था और उनकी बात मानने के लिए। सो हियरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकेम ए यूथ, और यह सुन के ययाति क्या हो गया, ययाति युवा बन गया, जवान बन गया। राजा ययाति फिर से जवान हो गया। पुरु जो उनका सबसे छोटा लड़का था, हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, जो पिताजी के बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया था, अपने ऊपर ले लिया था। रूल्ड द किंगडम, उस राज्य का शासन किया। एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउंड, और बहुत ही यश, यानी कि अपने राज्य में काफ़ी यश और प्रतिष्ठा को पाया। यह अब 10वें पैराग्राफ में देखना कि ययाति इंजॉयड फॉर लॉन्ग, ययाति इस जवानी को जो उनको पुत्र से मिला था, सबसे छोटे पुत्र से, वो काफ़ी बहुत दिनों तक अनुभव किया, आनंद लिया, लेकिन नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुए। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, बाद में वह कुबेर के गार्डन में गए। कुबेर के फुलवारी कह लें या बगीचा कह लें, वहाँ गए। एंड स्पेंट मैनी ईयर्स, ये कहा जाता है कि गार्डन ऑफ कुबेर हर चीज़ों से भरा है, हर चीज़ों का उसमें यानी कि अवेलेबल रहता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। वहाँ पे उन्होंने कई अप्सराओं के साथ भी अपना जीवन व्यतीत किया, अपना समय बिताया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वैन, बहुत सारे जब जीवन
उन्होंने वहाँ पे बिताया, समय बिताया, तो लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इन वैन आप देख रहे हैं कि निरर्थक ही लगा उसको एफर्ट्स टू क्वेंस डिजायर बाय इंटेलिजेंस। किसी भी चीज़ में का अनुभव लेने से भी उनको जब प्यास नहीं बुझी, किसी भी चीज़ में व्याप्त होने के बाद भी जब उनकी प्यास नहीं बुझी, द ट्रुथ डॉन्ड ऑन हिम, तब सच्चाई उन पर सच्चाई प्रकट हुआ, यानी कि वो सच्चाई का एहसास किया। रिटर्निंग टू पुरु, और जब वह सच्चाई सत्य से उनकी रूबरू हुई, सत्य से उनका सामना हुआ, सत्य का उन्होंने एहसास किया, सत्य को अवधारित किया, तो वो पुरु के पास गए। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, फिर अपने सबसे छोटे लड़के के पास गए और कहा, जो आप 11 में देख रहे हैं मैं, डियर सन, प्यारे बेटे, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंस्ड बाय इंटेलिजेंस। ये जो सेंसुअल डिजायर है, हाँ, तो ये जो इंद्रिय सुख है, आप ये देख रहे हैं, जो सेंसुअल डिजायर, जो इंद्रिय सुख, जो हम शारीरिक सुख कहते हैं, एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट। तो ये बिल्कुल घी के तरह है। आप जिस तरह से अग्नि में, आग में घी डालते हैं, वह बुझता नहीं बल्कि वो और प्रज्वलित होता है, उसी तरह से सेंसुअल डिजायर में आप जितनी उसमें लीन होंगे, जितने उसमें के अंदर जाएंगे, वो और ज़्यादा ही आपका बढ़ेगा, यानी कि उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। ऐसा कहना था, बाय पोरिंग ही इन इट। आई हैड हर्ड एंड रेड दिस, मैंने ऐसा पढ़ा भी है और सुना भी है, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज, लेकिन अभी तक मैंने इसका एहसास, यानी कि रूबरू सच में से इससे अपने आप को एहसास नहीं किया, इस पर मनन नहीं किया। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कोई भी वस्तु इस दुनिया में, चाहे वो अनाज हो, सोना हो, कैटल हो, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वीमेन, चाहे वो औरत क्यों ना हो, महिलाएं क्यों ना हो, जो सुंदरता का प्रतीक होता है, वो कोई भी चीज़ है जो इस इंसान के जो चाहत जन सामान्यतया होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इंसान की, मनुष्य की इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पोज, हम सिर्फ मानसिक संतुलन से ही, जो लाइक चाहना और नहीं चाहने से ऊपर उठ के है, उसी के माध्यम से शांति को प्राप्त कर सकते हैं, पीस को प्राप्त कर सकते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों का कहना है, ये ब्राह्मणों का, यानी ब्राह्मण का ये उक्ति है कि ऐसी परिस्थिति में आप तभी आ सकते हैं जब और लाइक और डिसलाइक, पसंद और अपसंद से दूर हट के, उससे आगे जा कर के अपने जिंदगी और अपनी भावनाओं को रखें। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। अब कहते हैं कि तुम अपनी जवानी मुझसे वापस ले लो और इस राज्य को शासित करो, यानी इस राज्य को चलाओ बहुत ही ज्ञानपूर्वक और सुंदर से, यानी कि बुद्धि से और सुंदरता से इस राज्य का तुम देखभाल करो। तो विद दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, अपना पुरानी अवस्था यानी बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जो फिर से पुरु को, जो उनके छोटे बेटे को जवानी वापस मिल गई, वाज मेड किंग बाय ययाति, राजा ययाति के द्वारा राज्याभिषेक हुआ, यानी राजा बना, जो उनके छोटे सन को राजा बनाया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, और ययाति जंगल में आराम के लिए अपने अंतिम जीवन को बिताने के लिए चले गए। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज, और वह अपने सारी जीवन उसके बाद तपस्या में बिताए। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और समय उपरांत उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई।